हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ROAR हो, चाहे लोअर PCS हो, चाहे CGL हो, चाहे हमारा PCS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ करंट अफेयर्स आता है। तो हम बिना कुछ देरी किए हुए बहुत कम मिनटों में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं हमारे पिछले दिन की, उसको हम कवर किया करेंगे। क्लियर है? तो रोज़ाना सुबह 6 बजे आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं लेके आऊँगा, उससे जुड़े हुए फैक्ट्स लेके आऊँगा और याद करवा दूँगा। बिल्कुल टेंशन मत लिया कीजिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले जो उप प्रमुख हैं वो कौन होंगे, उनका नाम आपको बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार बन सकता है। तो अमरप्रीत सिंह, आशुतोष दीक्षित, R हरि कुमार, उपेंद्र द्विवेदी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन जो है आशुतोष दीक्षित, वो आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमरप्रीत सिंह प्रमुख हैं और जो आपका बी ऑप्शन है वो हो जाएगा उप प्रमुख। क्लियर है ये बात? तो दूसरी चीज़, एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम वायुसेना की बात करते हैं तो यहाँ पे वायुसेना का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में आता है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर वाले दिन। क्लियर है? तो 8 अक्टूबर के दिन ये स्थापना हुई थी। 1932 में वो ईयर था, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, क्या बोल रहा है? हाल ही में योगांध 2026 अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? पहला ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने वहाँ के जितने भी वृद्ध लोग हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट की है। नाम दिया है योगांध 2026 और इसकी एक थीम दी है। ये भी याद रखिएगा, इसकी जो थीम दी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो थीम क्या है? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। ये बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। क्लियर है ये बात? तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके लिए थीम भी इम्पॉर्टेंट है, योजना भी इम्पॉर्टेंट है, किस स्टेट ने किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। हाल ही में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आपको पता है कि भाई जो हमारा मौसम केंद्र है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में है, लेकिन इसके जो क्षेत्रीय मौसम केंद्र हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ये जो 7वां खोला गया है, अभी तक 6 थे, ये 7वां खोला गया है जम्मू में। और अगर मैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की बात करूं, IMD की बात करूं, तो वो नई दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है। इसका काम क्या होता है? मौसम में अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं तो पूर्व चेतावनी देना, उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते कि भाई कुछ अगर खराब होता है तो हम वहाँ पे चीज़ें करेंगे, उसके बारे में ये बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? 4 ऑप्शन है, ईगा, आर्याना, कोको, मीरा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मीरा एड्रीवा। क्लियर है ये बात? तो मीरा एड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। अब आपको कमेंट में क्या बताना है कि किसको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कलिंग साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? अब महोत्सव का नाम क्या है? कलिंग साहित्य महोत्सव। और कहाँ पे हो रहा है आपका, ये पूछ रहा है। कौन सा संस्करण है ये भी बता दिया इन्होंने, 4था संस्करण है। तो ये हुआ था नेपाल के काठमांडू में। ये आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें आपसे क्लियर हो गई। कौन सा महोत्सव हुआ है? कलिंग साहित्य महोत्सव। कौन सा संस्करण? 4था संस्करण। कहां पर? काठमांडू में। किस देश में? नेपाल में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 9 जून, 8 जून, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? 9 जून। अब देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जिसकी हम बात करते हैं, इंटरनेशनल आर्चीव्स डे, तो वो 9 जून को मनाया जाता है। और यूनेस्को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कराता रहता है। तो 9 जून 1948 को यूनेस्को के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 9 जून 1948
1948 को ये स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेज हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, 4 को जो आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चे होते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 5 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 9 जून को हमने कौन सा पढ़ा? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य यहाँ पे दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर अभी इसे स्टार्ट किया है। क्लियर है ये बात? चलिए अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि होमवर्क है। यहाँ पर आपने महिला चैंपियनशिप बनते हुए देखी होगी और उन्होंने ये जो खिताब जीता है, किस देश ने जीता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भाई जो सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता गया वो किसके द्वारा जीता गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को अब लाया जाएगा सुबह 6 बजे यहाँ पे। सारे बच्चे इसको देखिए, पढ़िए और अपने नोट्स रोजाना के बनाइए। और दूसरी चीज़ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश कि हम रोजाना शाम को 5 बजे भी मिलेंगे। 25 क्वेश्चन किया करेंगे 15 मिनट में, जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लोअर बीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीजीएल वाले बच्चों के लिए भी होंगे, क्योंकि उनका अब टारगेट रख दिया गया है कि भाई 15 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं। तो शाम को 5 बजे ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।